हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम इमोशन की टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम ज्योग्राफी के कुछ अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। क्रीटेशियस युग में, प्लीस्टोसिन युग में, कार्बोनिफेरस युग में, मायोसिन युग में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? क्रीटेशियस युग में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रीटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो कार्बोनिफेरस युग में नदियों के माध्यम से कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रीटेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन ट्रैप के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर, एक गर्त पदस्थली है, समप्राय भूमि है। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। छोटा नागपुर पठार, जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर है, इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। सोपान मतलब यह पठार 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके चारों दिशा में ढाल होते हैं, ढाल को ही सोपान कहा गया। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पियों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तटरेखा से 3 समुद्री मील, तटरेखा से 6 समुद्री मील, तटरेखा से 12 समुद्री मील, तटरेखा से 24 समुद्री मील। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तटरेखा से 12 समुद्री मील। तटरेखा से 12 समुद्री मील तक किसी क्षेत्र का पूर्ण अधिकार होता है। किसी भी देश का उस समुद्र के 12 मील तक के क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार होता है। उसके बाद 24 मील होता है, उसके बाद 200 नॉटिकल मील होता है। आगे देखते हैं। किसी भी देश की प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। ये 12 नॉटिकल मील की जो क्षेत्र होता है, इसे क्षेत्रीय सागर के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है। आधार रेखा मतलब तट रेखा से, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील होती है। जिस क्षेत्र के उपयोग का राष्ट्र को संपूर्ण अधिकार होता है। इस क्षेत्र में खनन, वैज्ञानिक शोध इत्यादि प्रयोगशालाएं इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, ज्वारभाटा से, धाराओं से, सुनामी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धाराओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लहरों से।
तटीय पर्दन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराएं, सुनामी, मानवीय क्रियाकलाप आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें सर्वाधिक तटीय पर्दन लहरों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। रत्नाकर नाम किस चीज़ का सूचक था प्राचीन भारत के भूगोल में? अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम का। तो रत्नाकर शब्द किस चीज़ का सूचक था? जल्दी बताइए। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर का सूचक था। प्राचीन ऐतिहासिक भूगोलों में हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? इसका आंसर तो लमसम सबको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 सी। अब इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, जिसमें गुजरात 1214 किलोमीटर, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। उसके बाद सबसे लंबी तटरेखा है आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर। उसके बाद तमिलनाडु 906 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र 652 किलोमीटर। महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा 476 किलोमीटर। उड़ीसा के बाद कर्नाटक 280 किलोमीटर। उसके बाद केरल 569 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर। गोवा 101 किलोमीटर, जिसमें सबसे लंबी सीमा गुजरात की है और सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 200, 220, 240 और 250। वैसे द्वीपों की संख्या 222 है, बट ऑप्शन के हिसाब से बी होना चाहिए, 220। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 222 है, जबकि द्वीपों एवं टापुओं को मिलाकर टोटल संख्या 572 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? बैरम, लिटिल निकोबार, निकोबार, उत्तरी अंडमान। का सही उत्तर हो जाएगा बैरन। यह एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप, जो अरुणाचल प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसमें सर्वप्रथम 1784 में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तब से इसमें भी विस्फोट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्रीहरिकोटा अवस्थित है चिल्का झील के पास, पुलिकट झील के पास, महानदी के मुहाने के पास, गोदावरी के मुहाने के पास। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, पुलिकट झील के पास। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप है। यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है, श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, श्रीलंका। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमात्रा।
अगला क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है धनुष कोटी से, मंडम से, पंबन से, रामेश्वरम से। तो राम सेतु सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनुष कोटी से प्रारंभ होता है। या धनुष कोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक खत्म हो जाता है जाके वहाँ। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के रूप में विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? पणजी, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, कवरत्ती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 36, 47। इसका सही उत्तर हो जाएगा 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि 10 ही पर मानव द्वीप है। मानव आबादी 10 ही पर पाई जाती है। टोटल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर होता है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।